ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 5वां कैंटो 3रा अध्याय 12वां श्लोक। अथ कतश्चित् स्खलन श्रुत पतन जुम्भृण दुर्वस्थान आदिषु विवशानाम न स्मरणाय ज्वरमरण दशायाम अपि सकल कश्मल निरसनानि तव गुण कृतनाम ध्येयानि वचन गोचराणि भवन्तु। हे ईश्वर, तो ये सारे ऋत्विक भगवान के सामने उनकी प्रेयर गा रहे हैं, जो कि भगवान यज्ञ में साक्षात अवतरित हो चुके हैं। कह रहे हैं कि हे ईश्वर, संभव है कि हम लड़खड़ाने, भूखे रहने, गिरने इत्यादि ज्वर के कारण मृत्यु के समय शोचनीय रुग्ण अवस्था में आपके नाम का स्मरण ना कर पाएँ। तो जीवन के अंत में भगवान ये पॉसिबल है कि हम कैसी भी हालत में हो सकते हैं। पता नहीं, आजकल तो लोग वेंटिलेटर पे चले जाते हैं कई बार। हाँ, एक्सीडेंट हो जाता है, बेहोशी में आदमी चला जाता है, तो कहते हैं क्या पता हम आपके नाम का स्मरण कर पाएँ कि ना कर पाएँ। अतः हे ईश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप अपने भक्तों पर वत्सल हैं। तो हम कहते हैं कि आप हमें अपने पवित्र नाम, अपने गुण तथा कर्म को स्मरण रखने में, कराने में सहायक बने, जिससे कि हमारा पापी जीवन, सारे पाप उसके दूर हो जाए। तो भगवान को स्मरण रखने की शक्ति भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि भगवान के गुण या प्रकृति बड़ी शक्तिशाली है। हाँ, भगवान कहते हैं ना कि क्या कहते हैं भगवान, देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या, कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू, इस माया को कॉन्कर करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। इसलिए भगवान की शरण में जाना एकमात्र उपाय है। इस प्रकृति को जीतना यदि, तो भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। समझ में आया? दुर्गा जी को आप कहाँ जाते हैं लोग? वैष्णो देवी जाके जीत नहीं सकते। समझ में आया? या नवरात्रे रख के उनको जीत नहीं सकते आप। वो दुर्गम है, वो इतनी आसानी से पटाने वाली चीज़ नहीं है। वो भगवान की शक्ति है, समझिए। आप उसको कुछ भी खिला लीजिए, पिला लीजिए, वो भगवान की एकदम लॉयल डिवोटी है। आप उनको इस तरह से नहीं कर पाएंगे। वो आपकी जो मुरादें पूरी कर रही है, वो आपको फंसा रही है और आप मुक्त नहीं हो रहे उससे। हमें ऐसा लग रहा है कि हमने दुर्गा जी को जीत लिया, प्रसन्न कर लिया। दुर्गा जी को अगर हमने प्रसन्न कर लिया तो हम भगवान की भक्ति में लग जाएंगे। समझ लीजिए, दुर्गा जी हमसे प्रसन्न है। नहीं तो उन्होंने हमें फंसाया है, क्योंकि हम फंसना ही चाहते थे। हम उनसे कुछ ऐसी चीज़ें मांगना चाहते थे, हम उनके साथ बिजनेस सौदेबाजी कर रहे थे। अपनी माँ के साथ कह लीजिए, इस संसार की माँ वही है। तो ये कहने का मतलब है कि ये प्रकृति इतनी ताकतवर है कि मृत्यु के समय में भगवान का स्मरण, या जीते जी भी भगवान का स्मरण नहीं आ सकता यदि हम भगवान से प्रार्थना न करें कि हे भगवान, आपका नाम, आपके गुण मुझे हमेशा स्मरण में रहे, मेरे जिह्वा पे हमेशा रहें, जिससे क्या होगा, मेरे जीवन के जितने भी पाप हैं वो समाप्त हो जाएंगे। पापों को समाप्त करने का तरीका क्या है? भगवान को किसी भी प्रकार से स्मरण करना, नाम से, गुण से, लीला से, कैसे भी। जब तक उनका स्मरण रहेगा तब तक हम पाप मुक्त रहेंगे। जैसे ही उनका विस्मरण होगा, क्या होगा, हम कोई ना कोई पाप कर ही देंगे। ध्यान रखिए। इसलिए कहते हैं कि भक्त लोग जब मिलें आपस में क्या करें, बड़ा ध्यान रखें। ध्यान रखें वो स्टोरी यादवों की। जैसे उन्होंने भगवान को विस्मरण किया और मजाक में कुछ करा, उसके बाद सारे यादवगण समाप्त हो गए। ऑल्दो भगवान की लीला थी, लेकिन भगवान ये दिखाना चाहते थे कि चाहे मेरे रिलेटिव ही क्यों ना हो, या मेरे डिवोटी ही क्यों ना हो, ये डिवोटी भी समाप्त हो जाएंगे उस दिन, जिस दिन ये आपस में इस प्रकार का फजूल की चर्चा शुरू करेंगे। जैसे भगवान को बोलेंगे हमसे पाप होना निश्चित है, इसलिए किसी भी तरीक़ा से सेवा, हाँ, कोई ना कोई सेवा, कोई ना कोई भक्तिमय कार्य, भजन, कुछ ना कुछ हमेशा करना है। जैसे हम छूटेंगे तो तुरंत हमसे, जैसे हम कहते हैं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कह रहे हैं इसलिए हमें निरंतर इस प्रकार के कार्यों में लगा रहना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद की कृपा से बहुत वैरायटी ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल। कोई व्यक्ति पूरे दिन भजन ना कर पाए, इसलिए प्रभुपाद ने बड़ी सारी चीज़ें दे रखी है हमको। पुस्तक वितरण दे रखा है, पुस्तक का पठन दे रखा है, बड़े सारे एनालिसिस एंड कोर्सेस भक्तों ने डेवलप कर रखे हैं। नहीं,
प्रचार करने के लिए इतने सारे एवेन्यूज़ खोल रखे हैं, प्रसादम है, उत्सव हैं, डीटीज़ हैं, बहुत कुछ है। तो आप वैरायटी ऑफ थिंग्स में एंगेज अपने आप को कर सकते हैं। तो ऐसा बोल रहे हैं कि हम आपको स्मरण कर पाएँ, इसकी शक्ति आप हमें दीजिए हे भगवान। किंचायम राज ऋषि, ये प्रार्थनाएं हैं जो हमें सीखने के लिए भगवान के सामने खड़े हों तो क्या मांगें, ठीक है। किंचाय राज ऋषिपत काम प्रजा भवादिशी माशान ईश्वरमाशी स्वर्गापवर्गयोरपि भवन्तु भवन्तमु पधावती प्रजायामर्थ पतयो धन धन दमी वा धन फलीकरणम। हे ईश्वर, आपके समक्ष महाराज नाभि हैं जिनके जीवन का परम लक्ष्य आपके ही समान पुत्र प्राप्त करना है। अब ये ग्लोरिफिकेशन के बाद बता रहे हैं कि ये जो हमने यज्ञ किया था ये महाराज नाभि के लिए किया था, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप जैसा एक पुत्र प्राप्त हो जाए। अक्सर लोग कहते हैं ना, ऐसा पुत्र हो जाए, ऐसा पुत्र हो जाए। अब इस इच्छा में थोड़ी समस्या है। क्या है समस्या? है कोई समस्या नहीं दिख रही आपको इस इच्छा में? अब भगवान जैसा कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन भगवान जैसा मांगना या भगवान को पुत्र मांगना, तो भगवान को पुत्र के रूप में मांगना चाहिए या भगवान को पिता के रूप में मांगना चाहिए? पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के, दोनों जिस रूप में आए। तो भक्त लोग अक्सर भगवान को पुत्र के रूप में मांगना चाहते हैं, क्योंकि पुत्र की सेवा करी जाती है। बदले में पुत्र सेवा करेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पुत्र की सेवा तो करी जाती है। और पिता की तो सेवा पता नहीं हम करेंगे कि नहीं, इसलिए पिता के रूप में भगवान को मांगेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। जैसे कि सारा संसार कहता है, भगवान आप हमारे परम पिता हैं, इसलिए एक बाइक दिला दीजिए, नौकरी दिला दीजिए, शादी करा दीजिए। पिताजी से तो मांगता आदमी, इसलिए सारा संसार मांगने पे लगा हुआ है। और संसार में एक शौक़ भी है लड्डू गोपाल रखने का। अब लड्डू गोपाल सेवा करने के लिए है ना, ताकि हम उनकी सेवा करें। वो बेचारे पूरे दिन वो हाथ में जो लड्डू है उसी को खाते रहेंगे। भगवान तुम इसको खा लो, इसके बदले में क्या खाओ? और मलाई, मिश्री, मिश्री मलाई, हाँ। और अपने घर में अपने बच्चे को खिलाते हैं यही सब, बहुत कुछ खिलाते हैं। तो भगवान जो है बाल स्वरूप में जो भगवान की वो है, वो भी इसीलिए है ताकि हम उनको सर्व कर पाएँ। वैसे तो वो हमारे पिता हैं ही, अल्टीमेटली वही हमारे पिता हैं और वो हमारी सेवा करते भी हैं, लेकिन हम भक्त लोग उनको बाल स्वरूप में मांगकर या किसी भी रूप में मांगकर उनकी सेवा करना चाहते हैं। ये मुख्य उद्देश्य हमारा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये आपके समान पुत्र चाहते हैं भगवान। उसकी स्थिति उस व्यक्ति जैसी है जो एक अत्यंत धनवान पुरुष के पास थोड़ा सा अन्न मांगने के लिए जाता है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से लिया जा रहा है कि कई बार हम कहते हैं कि भगवान आप जैसा कोई मिल जाए। इसका मतलब क्या है? भगवान को नहीं चाह रहे हम, आप जैसा मिल जाए। वरना कहते हैं ना आप हमारे पुत्र के रूप में आए। देवकी ने क्या मांगा था? देवकी वसुदेव ने पिछले जन्मों में कृष्ण गर्भा क्या मांगा था? आप हमारे पुत्र के रूप में आए। ये वो डिमांड नहीं है, ये आप जैसा मिल जाए। इसका क्या मतलब होता है? आप जैसा रूपवान, आप जैसा शक्तिशाली व्यक्ति मेरे पास भी हो, आप जैसी पत्नी मेरे पास भी हो, आप जैसा बंगला मेरे पास भी हो। इसमें क्या दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है? इसमें भोगने की इच्छा है, आई वॉन्ट दिस। हाँ, ये वो नहीं है, ये सर्विस में एटीट्यूड इसमें कम दिख रहा है। आप जैसा प्राप्त हो जाए, हाँ, क्योंकि आपके पास चक्र है, शंख है, आपके पास क्या नहीं है। आप जैसा पुत्र होगा तो क्या बढ़िया हो जाएगा मेरा। हाँ, तो ये पुरोहित गण बोल रहे हैं साफ साफ, देखिए नाभि के सामने बोल रहे हैं, कह रहे हैं ये जो हमारा यजमान है इसने हमसे यज्ञ करवाया, हमारा ड्यूटी है यज्ञ करना आपके लिए, हमने कर दिया आपके लिए। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमसे लोग ऐसे यज्ञ करा लेते हैं जिसमें ऐसी ऐसी डिमांड रखते हैं, भगवान हम क्या करें। कह रहे हैं इनकी स्थिति ऐसी है कि बहुत बड़े धनवान व्यक्ति के पास गए और वो देना चाहता है, कह रहे थोड़ा सा जरा चावल दे दो, एक कटोरी चावल दे दो। है ना, भगवान से मांगता है ना अगर कोई व्यक्ति कोई भौतिक चीज़,
तो यही शास्त्र कहते हैं कि वो बेवकूफ़ है। ये भौतिक चीज़ कोई मांगने की चीज़ है भगवान से, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, पॉसिबल ही नहीं है। भगवान गीता में कह रहे हैं दुखालय में शाश्वतम, वो कह रहे कष्ट मिटे तन का, नॉट पॉसिबल। तो ये बेवकूफ़ी है कोई चीज़ मांगना, क्योंकि कोई चीज़ हमारे पास आती है तो चली भी जाती है, सुख लाती है तो दुख भी लाती है। तो इसलिए कह रहे हैं ये डिमांड इनकी अच्छी नहीं है। पुत्र इच्छा से ही वे आपकी उपासना कर रहे हैं, उनको पुत्र चाहिए बस। और पुत्र भी कैसा चाहिए? आप जैसा सुशील पुत्र चाहिए, ताकि कुल का आगे बढ़ोतरी हो, कुल का नाम हो, हमें क्या कहते हैं उसको, पिंडदान हमारा हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, इत्यादि इत्यादि। इस जायदाद को संभालने वाला कोई हो जाए, तो पुत्र इच्छा है उनकी, इसलिए वो आपकी उपासना कर रहे हैं। और आप उन्हें कोई भी उच्चतम वर प्रदान कर सकने में समर्थ हैं। आप उन्हें मुक्ति भी दे सकते थे भगवान, आप साक्षात आ ही गए, आप क्या नहीं दे सकते थे? वो बोलते मुझे आपके धाम में जाना है, लेकिन उन्होंने मांगा क्या? अरे पुत्र चाहिए, और वो भी आप जैसा पुत्र चाहिए। आपको आपकी ही सेवा मांग लेते, निरंतर चिरकाल तक आपकी सेवा मांगते। मई जन्मनी जन्मनी श्री भक्तात भक्ति रही, तो ये मांगते। कह रहे हैं इनका जो मांगना है उचित नहीं है, लेकिन हमारे यजमान है, अब हम क्या करें भगवान। ऐसा किसके सामने बोल रहे हैं? नाभि के सामने, अपने यजमान के सामने बोले थे। ये होते थे पंडित उस जमाने के। आजकल का पंडित बेचारा कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि जॉब चली जाएगी, अगले दिन दूसरा पंडित आ जाएगा, पैसे नहीं मिलेंगे, तो बोल ही नहीं सकता वो। हाँ, वो कहेगा अच्छा भगवान तो अच्छा ही सोच रहे थे, तूने भगवान के दिमाग में डाला, दुष्ट। हाँ, भगवान के दिमाग में डाला। जैसे कई लोग सोचते हैं, कहते हैं कि तुम पहले चले गए उनके पास, गुरुजी के पास, काउंसलर के पास, तुम पहले चले गए ना, तुमने दिमाग पलट दिया, पहले हमें जाना था, ऐसा सोचा जाता है। तो कह रहे हैं भगवान के दिमाग में तुमने डाल दिया, ऐसा बोलते हैं। कोवा इह ते अपराजितो अपराजितया माययान वसित पदव्यानावृतम तीवृश विषय विषरयाना वृत प्रकृतिरनुपासित महच्चरण। हे ईश्वर, जब तक मनुष्य परम भक्तों के चरण कमलों की उपासना नहीं करता, तब तक उसे माया परास्त करती रहेगी। बताइए, अगर वो भक्ति भी कर रहा है लेकिन परम भक्तों के चरण कमलों की उपासना नहीं कर रहा, तो कह रहे हैं वो माया उसको परास्त करती रहेगी और उसकी बुद्धि मोहग्रस्त ही बनी रहेगी। निसंदेह ऐसा कौन है जो विश्व तुल्य भौतिक सुख की तरंगों में ना बहा हो? आपकी माया दुर्जेय है। न तो इस माया के पथ को किसी ने देखा है और न ही इसकी कार्य प्रणाली को कोई बता सकता है। कह रहे कोई नहीं जानता है काम कैसे करती है, कब कहाँ वार करेगी, पता नहीं। शेर पे बैठी है, क्या पर्पज़ है यार शेर पे बैठने? कोई हाथ में धनुष वो है, त्रिशूल है, किस लिए है, क्या है वो? हमारे भक्त कहते हैं वो त्रिशूल में 3 सलाखें क्या है? 3 गुण है। त्रिशूल तो क्या ही काम करेगा जो 3 गुण काम करते हैं। कह रहे दुर्जय है ये आपकी माया, और इसको किसी ने देखा नहीं है, कोई इसको हरा नहीं सकता। कौन है जो इससे जीत सके? एक ही तरीका कह रहे हैं, आपके भक्तों के चरण कमलों की उपासना। भक्त पद धूली, भक्त पद जल, भक्त भुक्त उच्छिष्ट, 3 महाबल, या भक्तों की चरण का अभिषेक, चरण की धूली का अभिषेक। शास्त्रों में अलग अलग उल्लेख आते हैं इस प्रकार से भक्तों के ऊपर, कि कह रहे हैं जो ये करेगा वो तो बच सकता है, बाकी नहीं। बड़ी अजीब सी बातें हैं, शास्त्रों में छुपा हुआ रहस्य है जो हम कई बार बताते हैं। ऐसी बातें ना तो कोई बताता है ना कहता है कि ये भी कोई तरीका है। इसलिए अधिकतर संसार सीधा भगवान से ही जुड़ना चाहते हैं, हाँ, या बाकी जो बच्चे कुछ हैं वो केवल गुरु जी को जानते हैं, भगवान पता ही नहीं कौन है। तो बड़ा अजीब सी सिचुएशन है। हमारे जीवन में कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? भगवान भी, गुरु भी, भक्त भी, शास्त्र भी, हाँ, गुरु साधु शास्त्र, ये सब लोग हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। इन सब को अपनी अपनी इम्पोर्टेंस मिलना आवश्यक है, क्योंकि जब हम जीवन में कुछ गलत कर रहे होते हैं ना, तब भगवान साक्षात आके हमारे सामने प्रकट हो के हमें नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमारी ऐसी पोजीशन नहीं है। ऐसे में ये बल्कि गुरु भी नहीं आ पाते कई बार साक्षात। ये जो हमारे आसपास के भक्त हैं ना, यही हमें टोक रहे होते हैं, भैया क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। नहीं
तो हमें अधिकार देना चाहिए उनको कि वो हमें बोल पाएँ। अगर वो नहीं बोल पाएंगे तो कौन बोलेगा हमको? फिर क्या होगा हमारा? हमारे अंदर कोई बीमारी होगी, सड़ रही होगी, हमें मालूम भी नहीं चलेगा कि बीमारी है और उसका होना क्या, एक दिन हम समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमें इनको अधिकार देना चाहिए कि हमें करेक्ट कर पाएँ। तो कह रहे महाराज नाभि पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, हो सकता है कि उनका पुत्र श्री भगवान के समान उत्तम होता, लेकिन ऐसी इच्छा चाहे छोटी हो या बड़ी हो माया के प्रभाव में की जाती है। समझ में आया? जो हमने समझने का प्रयास किया कि भगवान को मांग लेना इज ओके पुत्र के रूप में, क्योंकि हम उनकी सेवा ही करेंगे। हाँ, लेकिन भगवान जैसा मांग लेना, मतलब लाइक दुर्योधन की आप हमें अपनी नारायणी सेना दे दीजिए, उस तरह का विचार ये बता रहे हैं महाराज। नाभि भी इसके अपवाद न थे। माया के प्रभाव से बचने का एक ही तरीका है, महान भक्तों के चरण कमलों की उपासना की जाए। इसलिए नरोत्तम दास कहते हैं छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे केवा। वैष्णव के चरण कमल की सेवा किए बिना मानव माया की चुंगल से बचा नहीं। अब वैष्णव के चरण कमल कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? कहाँ कहाँ? आपके पड़ोस में कहीं भी नहीं? अगर कहाँ है प्रभु जी वैष्णव, कहाँ? मतलब आपने बोला महान वैष्णव, बाय द वे नरोत्तम दास ठाकुर ने नहीं बोला है। नरोत्तम दास ठाकुर ने बोला छाड़िए वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे केवल, कि वैष्णव के चरण कमल की सेवा किए बिना आप माया के चंगुल से नहीं बच सकते। माया अपराजित है और उसका प्रभाव भी अपराजित है, इसको समझिए। हाँ, माया के इतने बड़े प्रभाव को भक्त ही लांघ सकता है। और जैसे कि हमने एग्जाम्पल एक बार हम नदी में जा रहे थे, एक आपको याद है? उस नदी का प्रवाह बहुत तेज़ था, उसको क्रॉस करना मुश्किल था, हमें पता नहीं था कि वहाँ पे इतना तेज़ प्रवाह होगा, और सामान था हमारे पास बहुत सारा। तो आपने क्या किया था? आपने एक दूसरे को हाथ पकड़ के नदी को क्रॉस किया। इस प्रकार से क्या हो गया, वो चेन बन गई पूरी, और वो प्रवाह आपको गिरा नहीं पाया और सारा सामान चला गया। समझ में आया? वो प्रवाह क्या है? वो प्रवाह है माया। हाँ, और वो भक्तों का जो संग है ना, वो जो आपने हाथ पकड़ा हुआ है, वही आपको बचा सकता है। और जहाँ आपने बोला नहीं इसका मैं नहीं पकड़ूंगी, इसको आगे करो उसको पीछे करो, बस तभी काम हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए डज नॉट मैटर कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है, सब लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा बल, हम एक साथ बल बन जाते हैं। यूनिटी स्ट्रेंथ। ठीक है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।